नए साल के आते ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कोयलों की कूकू की आवाज़ बाग बगीचों से आने लगती है। लेकिन बता दें आपको, ये कोयल की कूकू सिर्फ कूकू ही नहीं है, इस कूकू के साथ फलों के राजा आम का आगमन की और उसके स्वागत की कूकू होती है। आप जैसा जानते हैं कि फलों का राजा आम सबसे रसीला और सबसे प्रिय फलों में से एक है और यह आम हमारे चंपारण की धरती पर सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ तकनीकी बातों की जानकारी किसान भाइयों को नहीं होने के कारण इसकी खेती और इसके फलों के उत्पादन में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं और जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसी समस्याओं को दूर करने के लिए उससे क्या सावधानी बरती जाए, उसके फलों के लिए हम अपने एक खास मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका परिचय है डॉक्टर धीरू कुमार, कृषि विज्ञान माधोपुर। उनसे हम बात करेंगे कि आम का जो सीजन शुरू होता है, मौसम शुरू होता है, उसमें जब मंजर लगने लगती हैं तो मंजर की कैसे देख रेख करे कि वो सुरक्षित रहे और उससे जो टिकोले होते हैं और टिकोले से जो फिर आम होते हैं वो ज़्यादा उत्पादन हो और किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा हो। ऐसे आपको हम बताना चाहेंगे। करीब एक दशक के बाद इस बार जिले में जो मंजर बाग बगीचों में देखने को मिल रहा है, आम के मंजर, वो कभी एक दशक के बाद ही हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से बाग बगीचे मंजर से भरे पड़े हैं और उसकी खुशबू पूरे वातावरण में है, परंतु अगर सही तरीका से उसकी देख रेख नहीं की गई तो हो सकता है कि उसका नुकसान हम किसान भाइयों को भी हो सकता है। तो हम चलते हैं अपने डॉक्टर धीरू कुमार जी के पास। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ 9 टाइम से, ये आपने हमें समय दिया और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आम का जो सीजन है, मौसम है, और मौसम आने के बाद किसानों को क्या रख रखाव और क्या करना होगा जिससे कि उस मंजर को सुरक्षित रखा जाए और मंजर को सुरक्षित रखने के बाद आम का उत्पादन अच्छी तरह से किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये बहुत ही समसामयिक विषय को चुना है और मैं भी खुश हूँ कि हमारी बात को किसानों तक पहुँच पाएगी। और जैसा कि आपने भी बताया कि एक दशक के बाद इस तरीके का इतना मंजर देखने को मिल रहा है इस पश्चिम चंपारण में, इसके पीछे एक कारण ये है कि पिछले साल जो बरसात हुई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से हमारे बगीचों को अच्छी प्रकार से सिंचाई की जो कमी होती थी वो होने नहीं पाई। दूसरा, मौसम का एक जो बदलाव था उसकी वजह से भी इस साल मंजर काफ़ी मात्रा में देखने को मिला है। किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं या समय पर देखभाल नहीं कर पाते हैं और जो उचित कृषि कार्य होते हैं उसको नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में दिक्कत होती है और प्रभावित होती है, जो उपज होती है वो प्रभावित होती है। तो मैं कुछ छोटी छोटी बातों को बताना चाहूँगा आपके इस माध्यम से, जिसको अपनाकर किसान भाई निश्चित रूप से और अच्छी उत्पादन को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जब मंजर निकलने का वक्त होता है उस समय किसान भाई क्या करेंगे। उस समय एक मधुआ कीट का प्रकोप होता है, तो मधुआ कीट के प्रकोप को कम करने के लिए, और मधुआ कीट का जब प्रकोप होता है तो वो अपने से एक सिक्रेटा छोड़ता है, तो उसका जो रस निकलता है वो रस पत्तियों पे चिपचिपा तैलीय पदार्थ छोड़ता है, उसकी वजह से उस पर फंगस का अटैक होता है, तो रोग का भी प्रकोप हो जाता है। दोनों कंडीशन में हमारा क्या होता है, मंजर जो होता है प्रभावित हो जाता है और कीट जो होता है रस को चूस लेता है मंजर को, तो मंजर गिरने लगता है और हमारा फल जो है, फल का दाना वो सही से लग नहीं पाता है। इसके लिए क्या है कि कुछ दवाएं हैं जिसका प्रयोग करके और इस कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसमें प्रमुख रूप से क्या है, एक कीटनाशक दवा है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL के नाम से आती है और इसका जो डोज है, मात्रा है, ये 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमारे मधुआ कीट के नियंत्रण के लिए काफ़ी प्रभावी होता है। दूसरी एक दवा है जो फफूंदनाशक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस दवा का नाम है सल्फेक्स
सल्फेक्स नामक दवा का प्रयोग हम लोग करते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल तैयार करते हैं और इसका छिड़काव कर देते हैं। ये छिड़काव जो है हम लोग करते हैं जब मंजर निकलने का वक्त होता है तब, यानी कि मंजर निकलने से तुरंत पहले या शुरुआत होती है उस समय पे। दूसरा छिड़काव क्या करते हैं हम लोग, जब मंजर निकल जाता है उस स्टेज पे हम लोग छिड़काव करते हैं। उस स्टेज पे भी एक कीटनाशक दवा और एक फफूंदनाशक दवा का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस कंडीशन में जो दवा है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, बदल देना चाहिए। इस परिस्थिति में हम लोग कीटनाशक के तौर पे थायोमेथेक्साम नामक दवा का प्रयोग करते हैं, जिसका डोज होता है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग इसका घोल बना के छिड़काव करते हैं। दूसरा एक दवा जो फफूंदनाशक के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो या तो घुलनशील गंधक जो होता है उसका प्रयोग कर लेंगे या हेक्साकोनाजोल नामक फफूंदनाशक का दवा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसकी जो मात्रा होगी वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। ये तो हो गया जब मंजर निकल जाता है उसके बाद की अवस्था। लेकिन मंजर निकलने से और जब फूल खिलता है उस दौरान किसी भी रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कारण ये होता है कि जो परागकरण की क्रिया को करने वाले कीट होते हैं, जो हमारे मित्र कीट होते हैं, उनका नुकसान होता है। दवा का छिड़काव करते हैं तो वो भी मर सकते हैं। तो जो फूल खिलने की अवस्था होती है, फूल खिलने से और फल लगने तक की अवस्था में इस समय किसी भी रसायन का हम लोग को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब फल मटर के दाने का आकार का हो जाए, इसमें जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये जो आकार है मटर के दाने का लगभग आ गया है, तो इस समय और देखेंगे कि इसमें मंजर जो है वो भी प्रभावित हो गई है। इसमें कीट का प्रकोप हो सकता है, रोग का प्रकोप हो सकता है। रोग लगता है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, और इस समय मधुआ कीट का, चेपा कीट का प्रकोप होता है। उससे नियंत्रण के लिए फिर से हम लोग एक कीटनाशक दवा इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथेक्साम या एसीफेट, इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथेक्साम का जो मैंने मात्रा बताया था वही रहेगा। एसीफेट जो है, एसीफेट की मात्रा जो होती है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका हम लोग घोल बनाते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं। और जो हम लोग फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं, इसमें हेक्साकोनाजोल होगा या घुलनशील सल्फर होगा या सल्फेक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कि हम मात्रा बता चुके हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कीट और रोग का निश्चित रूप से नियंत्रण कर सकेंगे। इसके बाद जो सबसे प्रमुख रूप से एक समस्या आती है, वो समस्या होती है कि फल गिरने की। इस अवस्था के बाद फल गिरने लगता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो फल है वो गिरने लगते हैं। तो इसके लिए एक दवा का हम लोग इस प्रयोग करते हैं, जो कि मटर के दाने के आकार का जब फल होता है उसी अवस्था में हम लोग करते हैं। उस दवा का नाम है प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स एक हार्मोन है और इसकी जो मात्रा है वो है 1 ml प्रति 4.5 लीटर, 4 से 4.5 लीटर पानी में घोलकर और इसका छिड़काव करना चाहिए। एक छिड़काव कर देंगे मटर के दाने के आकार का जब फल होगा, दूसरा हम स्प्रे करेंगे उस छिड़काव के 15 दिन बाद। तो हमारा जो ये फल गिरने की समस्या है इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। एक काम और करना चाहिए किसान बंधुओं को इस समय कि जब फल मटर के दाने के आकार का हो जाए तो हल्की सिंचाई अपने बगीचे में कर देनी चाहिए। इससे भी क्या होता है कि फल गिरने की समस्या और जो भी हमारा जमीन से, भूमि से पोषक तत्व लेने की प्रक्रिया होती है वो भी सुचारू रूप से निरंतर बनी रहती है। इसलिए हल्की सिंचाई भी करते रहना चाहिए और इस पूरे मौसम में जब तक कि बरसात नहीं हो जाती है अपने बगीचे में नमी की मात्रा को बरकरार रखना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, कि मतलब कि फ्लड वाला सिंचाई नहीं करना चाहिए, हल्की हल्की सिंचाई करना चाहिए। ये तो हमारा हो गया गिरने की समस्या। एक समस्या और है सर, नमी के साथ साथ सर खरपतवार भी बगीचों में हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पूरे खरपतवार, घास वगैरह हो गया है। इससे भी क्या आम के फल के पैदावार में असर पड़ता है? जी बिल्कुल। इससे होता क्या है ना कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जमीन में, कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन कह सकते हैं कि जो मिलना चाहिए हमारे मुख्य टारगेट जो फल है, आम का पेड़ है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जो घास पतवार है ये भी लेने लगते हैं, बंटवारा होने लगता है। तो इस वजह से उसको पोषक तत्व भी सही मात्रा में नहीं मिलता। दूसरा एक का नुकसान क्या होता है कि जो कीड़े लगते हैं, कीड़े जब अगर आप छिड़काव कर दिए इस पे, वो आके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे घास फूस पे बैठेंगे, फिर यहाँ अंडे देंगे, फिर से उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो बाग बगीचे को
घास रहित भी रखना चाहिए। एक समस्या और आती है जिसकी वजह से हमारे ज़िले के किसान बहुत ही प्रभावित रहते हैं। उस समस्या का नाम है कि इसमें फल छेदक कीट लगता है। इसमें होता क्या है कि जब फल बड़ा होता है, मतलब कि इतना बड़ा होता है, टिकोला बनता है, तो नीचे से वो छेद डंक मार देता है और डंक मारता है और फल के अंदर ही उसमें अंडे देना शुरू कर देता है। और अंडे जब बड़े होने लगते हैं, तो जब मेच्योरिटी की तरफ फल बढ़ता है, उस समय क्या होता है, फल फट जाता है, सड़ने लगता है और गिर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वो फेरोमोन ट्रैप होता है। फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है कि एक आकर्षित करने वाला रसायन रख दिया जाता है जो कीड़े होते हैं उसको आकर्षित कर लेता है और उस ट्रैप में आकर्षित होकर कीड़े फंस जाते हैं। उस रसायन का नाम होता है मिथाइल यूजिनॉल। अगर उसको हम लोग 1 एकड़ में 6 से 7 जगह पर टांग देते हैं बगीचे में, तो जो भी ये कीड़े होते हैं जो फल को छेदते हैं और ख़राब कर देते हैं, वो उसमें जाके फंस जाएंगे और निश्चित रूप से हमारा जो फल है वो स्वस्थ रहेगा और अच्छी हमको उपज प्राप्त हो जाएगी और गुणवत्तापूर्ण हमको उपज प्राप्त होगी। सर, उदाहरण के तौर पे अभी हम जिस बगीचे में हैं सर, इसके जो मोजर लगे हुए हैं वो सूख रहे हैं, फूल भी सूख रहे हैं और अजब सा फंगस जैसा दिख रहा है। सर, इस पेड़ पे क्या वो दवाई वगैरह लगा हुआ है, छिड़का हुआ है सही ढंग से? जी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस बगीचे में जो मैंने दवाएं बताई हैं उसका इस पे उपचार अच्छे तरीके से हुआ है, जिसकी वजह से इसको ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। दूसरा एक कारण और इसमें देखने को मिल रहा है कि जो अचानक से तापमान में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से भी मंजर को झुलसने की कुछ समस्या आई है। तो ये जो है कि ये पर्यावरणीय समस्या है, इस पर हम लोगों का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो हम लोग के हाथ में है कि हम लोग कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करके और इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। और सर, इसके साथ ये तो जरूर है कि पर्यावरण के चलते भी हुआ है, लेकिन ये जो मंजर जो अब लगने के बाद जो स्थिति पेड़ की बनी हुई है, इस पर हम अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो इसको फिर से हम रिकवर कैसे कर सकते हैं और रिकवर करने के बाद कैसे इसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं? देखिए, वही मैं बता रहा था कि नमी को हम लोग अगर बगीचे की बनाए रखेंगे तो इस तरीके की समस्या फिर नहीं आने पाएगी। दूसरा क्या है, इसके लिए हमको शुरू से, यानी कि जब फल की तुड़ाई हो जाती है, इसकी तुड़ाई जून जुलाई में हो जाएगी, उसी समय से हमको इसके बगीचे की देखभाल में ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको खाद, जुताई, पानी समय समय पे, और अगर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पुरानी डालियाँ हो गई हैं, सूखी हो गई हैं, रोग ग्रसित हैं, उनको भी निकाल देना चाहिए। सर, ऐसा मानना है, मतलब सुनने में आता है और कहा भी जाता है कि जिस साल अधिक मंजर आती है उस समय तूफान भी अधिक आता है, और जब तूफान आता है तो ये मंजर और उसमें लगे टिकोले गिरने लगते हैं। इस पर भी क्या हम लोग इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी, जो मैंने दवाई बताया था प्लानोफिक्स निश्चित रूप से एक हार्मोन है। वो हार्मोन क्या करता है, फल की पकड़ को बनाए रखता है। वो ऐसी अपनी दैहिक क्रियाओं को बनाता है ताकि फल की पकड़ जो होती है वो मजबूत बनी रहती है और गिरने नहीं पाता है। दूसरा क्या करता है, जब हम ज़मीन की नमी बनाए रखते हैं, उससे भी हमारा फल जो है वो सुचारू रूप से रहता है, वो गिरने नहीं पाता है। कहीं ना कहीं फल की ज़मीन की जो नमी है, वातावरण की नमी है, इसके बदौलत भी फल गिरने की समस्या होती है। क्योंकि एक जो हार्मोन होता है FCC एसिड, अगर पानी की कमी हो जाती है या पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, तो जो यहाँ से फल लगा होता है वहाँ पे एब्सिशन लेयर बना देता है। एब्सिशन लेयर बना देगा तो फल गिर जाता है। जो प्लानोफिक्स नामक हम दवा बता रहे हैं वो उस एब्सिशन लेयर को रोकने में मदद करता है, जिसकी वजह से, और पानी की अगर हम निरंतरता बनाए रखेंगे नमी को, तो ये एब्सिशन लेयर जो है वो बनने नहीं पाती है। हाँ, ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक के डॉक्टर धीरू कुमार, जिनसे हमने जाना कि आम के पेड़ों में जब मंजर लग जाते हैं और अगर उसकी सही देख रेख, अगर सही समय पर उसकी देखभाल अगर हम नहीं करते हैं और उचित समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं करते हैं, तो मंजर चाहे कितना भी बढ़िया हो, हम आम की पैदावार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम चाहेंगे और हमारा निवेदन होगा किसान भाइयों से कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आम के पेड़ों पे अपना ये उपचार जरूर करें, ताकि उनके आम के पैदावार में भारी वृद्धि हो और आम सुरक्षित रहे। आशुतोष कुमार बर्नवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स,
बेतिया।